हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे ग्रेड 6 की उर्दू सबक नंबर 7 अल्लामा इकबाल और नौजवान नस्ल। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, अल्लामा इकबाल की शायरी में किन के लिए फ़िक्री तरबियत का पैगाम मौजूद है? जवाब है, अल्लामा इकबाल की शायरी में सब के लिए और ख़ास तौर पर नौजवानों और बच्चों के लिए फ़िक्री तरबियत का पैगाम मौजूद है। बे, शाहीन की सिफ़ात को सामने रखते हुए इकबाल ने नौजवानों को क्या पैगाम दिया? जवाब है, शाहीन की सिफ़ात को सामने रखते हुए अल्लामा इकबाल ने नौजवानों को बुलंद अंदाज़े फ़िक्र अपनाने और सख्त मेहनत करने का पैगाम दिया। वो चाहते थे कि नौजवान साहिबे किरदार और साहिबे अमल बने। यही पैगाम उनकी शायरी में मौजूद है। जीम है, शायर मशरिक़ नौजवानों में क्या ख़ुसूसियात देखना चाहते थे? जवाब है, अल्लामा इकबाल नौजवानों में वो तमाम ख़ुसूसियात देखना चाहते थे जिनका अमली नमूना हमें सीरत तैयबा से मिलता है। वो उनमें मक़सदियत, बुलंद ख़याली, लगन और ख़ुदी जैसी ख़ुसूसियात देखना चाहते थे। दाल है, नज़म हमदर्दी से हमें क्या इख़लाक़ी सबक मिलता है? जवाब, इस नज़म से हमें यही सबक मिलता है कि दुनिया में वही लोग अच्छे हैं जो दूसरों के काम आते हैं और मखलूक़े खुदा के लिए सुकून का बायस बनते हैं। हे, अल्लामा इकबाल की नौजवानों के लिए लिखी गई चंद नज़मों के नाम तहरीर करें। शिकवा, जवाब शिकवा, शम्मा और शायर, जावेद के नाम। सवाल नंबर 2 है, सबक के मतन के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। अलिफ है, अल्लामा इकबाल आबाओ अजदाद के शानदार माजी की याद दिलाते हैं नौजवानों को, बुज़ुर्गों को, बच्चों को, औरतों को। दुरुस्त जवाब है नौजवानों को। नई नस्ल दुनिया की रंगीनी और ख़ूबसूरती की नहीं बन सकती। निगहबान, ताजिर, असीर, हरीफ। दुरुस्त जवाब है असीर। जीम है, अल्लामा मोहम्मद इकबाल नौजवानों में फलता फूलता देखना चाहते थे। ज़हनी सलाहियतों को, अदबी सलाहियतों को, फ़िक्री सलाहियतों को, किरदार की सलाहियतों को। दुरुस्त जवाब है फ़िक्री सलाहियतों को। नौजवान नस्ल किसी भी कौम का होती है। अलमिया, सरमाया, बोझ, मसला। दुरुस्त जवाब है सरमाया। शिकवा, जवाब शिकवा और मस्जिद कुर्तबा नज़में हैं फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की, अल्लामा मोहम्मद इकबाल की, मौलाना हाली की, हफ़ीज़ जलंधरी की। दुरुस्त जवाब है अल्लामा मोहम्मद इकबाल की। शाहीन बसेरा करता है पहाड़ों की, गारों में, चट्टानों पर, वादियों में, चट्टानों में। दुरुस्त जवाब है चट्टानों में। सवाल नंबर 3 है, सबक के मतन के मुताबिक मुनासिब अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर कीजिए। अल्लामा मोहम्मद इकबाल हमारे कौमी डैश हैं। दुरुस्त जवाब है शायर। बे है, अल्लामा मोहम्मद इकबाल को मुफ़क्किर पाकिस्तान, मुसव्विर पाकिस्तान और शायर मशरिक़ जैसे डैश से भी याद किया जाता है। दुरुस्त जवाब है अलकाब। अल्लामा मोहम्मद इकबाल की शायरी हर शोबा ज़िंदगी के अफराद के लिए एक मुनफरिद और ख़याल आफरीन डैश लिए हुए है। दुरुस्त जवाब है पैगाम। अल्लामा मोहम्मद इकबाल के कलाम में तमाम मर्दो ज़न, नौजवानों, बच्चों और बूढ़ों के लिए डैश का अमली पैगाम मौजूद है। फ़िक्री तरबियत। अल्लामा मोहम्मद इकबाल अपनी तालीमी, तदरीसी और सियासी डैश में नहायत मुतहर्रिक और फ़ाल थे। दुरुस्त जवाब है सरगर्मियों। आखिरी है, अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अपने कलाम के ज़रिए से बरे सग़ीर के डैश की तरबियत का फ़रीज़ा सरअंजाम दिया। दुरुस्त जवाब है मुसलमानों। सवाल नंबर 5 है, 5-5 के ग्रुपों में तकसीम होकर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का मजमूआ कलाम बांगे दरा लाइब्रेरी से
جاری کروائیے اور کوئی سی 5 منتخب نظمیں پڑھ کر اپنی اپنی پسندیدہ نظم کے بارے میں دوسرے ساتھیوں کو بتائیے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔